हेलो साथियों, आप सभी को मेरा सेवा जोहार। मैं सुनीता उइके आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। साथियों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए। और मैं आदिवासी परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो आदिवासी संस्कृति में सेवा जोहार का तात्पर्य है आप सभी को नमस्कार। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी आदिवासी संस्कृति में जो आदिवासी परिवार होता है वो किस तरह से रहता है, उसका दिनचर्या क्या होता है, कैसे वो खेत खलिहानों में मेहनत करता है, घूमता है, और जो उनकी खूबसूरती है, जो उनके आइट साइट में जो खूबसूरती है जिनसे पूरा वो दिन गुजारा करते हैं, वो सारी मैं दिखाना चाहती हूँ। वैसे तो समस्याएं बहुत सारी है, हर इंसान की लाइफ में समस्याएं होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो आदिवासी परिवार में तो ये समस्याएं कॉमन बात है। लेकिन मैं सिर्फ आपको अच्छी बातें दिखाना चाहती हूँ, अच्छी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ जो वो वहाँ पर रहते हैं और उस चीज़ को महसूस करते हैं। तो साथियों, अगर आप भी गांव से हैं तो ये बात आपके लिए महसूस होगी कि वाकई में गांव में कितनी प्यारी खूबसूरती होती है। लेकिन आप शहर से हैं तो आप देखिएगा कि किस तरह से गांव के लोग हैं जो बहुत ही अच्छी जगह पर रहते हैं। तो आइएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। अभी आप व्यूज़ देख के तो आपको समझ ही गए होंगे कि मैं आपको लेके आई हूँ सीताफल के बगीचे में। ये बगीचा तो नहीं कहेंगे, ये जो हमारे खेत की बॉर्डर है उस पर सारी बॉर्डरों पर सीताफल लगे हैं। तो इस टाइम पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने एक भी सीताफल नहीं खाया है। तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं सीताफल खाऊं, तो मैं ढूंढने के लिए आ गई हूँ। तो मेरे साथ में आप भी बने रहिएगा और देखिएगा मेरे लिए बचते हैं या नहीं, मैं ढूंढती हूँ। तो जिसको सीताफल पसंद है वो कमेंट्स कीजिएगा, और किस किस क्षेत्र से हैं आप और आपके घर पर सीताफल है या नहीं, तो बताइएगा। तो देखिए मेरे छोटी सी दुनिया से जो कि खूबसूरत है और मैं आपको उससे रूबरू कराना चाहती हूँ। सबसे पहले हम सीताफल ढूंढेंगे और उसके बाद हम सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, तो साथियों बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो पर। अभी तो एक भी सीताफल दिखे नहीं यहाँ, लेकिन देखते हैं अगर मिलता है तो। बहुत सारा कचरा भी है यहाँ पर। ये हमारे पापा जी ने जो कि भुट्टे थे उसके मतलब पूरे बना के, या क्या बोलते हैं, मैं तो पूरे ही बोलती हूँ इनको, हमारे इधर पूरे ही बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, तो इनको रखा है ताकि हम गर्मी में जब गायों के लिए चारा नहीं रहेगा तो हम इन्हीं को खिलाएंगे। तो ये सारा गांज करके रखा है, बहुत सारा रखा है। इधर जो हमारा देख रहे हैं आप, ये बकरियों का घर है और उसके ऊपर भी रखा है। और ये सारा हमारा खेत है। खेत में देखिए कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो ये अब हम चलते हैं सीताफल ढूंढने के लिए। तो इधर तो वाव मिल चुके हैं, लेकिन ये पके हैं या नहीं, अभी आंखें खुली नहीं है इनकी। ये मेरे हिस्से के हैं सारे। वाह, मतलब मुझे खाने को मिल जाएगा। वैसे तो मुझे सीताफल खाने से मना किया गया है, लेकिन मैं खाऊंगी ज़रूर। मैं देख रही हूँ इसमें से पका तो एक भी नहीं होगा। अभी इनको तोड़कर पकाना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इनकी आंखें खुली हैं या नहीं। खैर मुझे भी देखना नहीं आता आंखें कैसी खुलती हैं, लेकिन बोलते हैं कि ये जो येलो येलो हो जाता है यहाँ पर, ये जो निकल जाता है इसका, ये तो इसको बोला जाता है कि इसकी आंखें खुलना। लेकिन अभी इसकी खुल रही हैं आंखें, पूरी तरह से खुली नहीं है। तो इसको हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये अब पक तो जाए। तो अभी आप साथियों बने रहिएगा मेरे साथ पे। और ये देखिएगा, ये जो पेड़ कटा है ये पापा जी ने काट दिया, क्योंकि ये जो हमारी बकरियों का घर है इस तरफ झुका हुआ था, इस वजह से पापा जी ने उसको काट के गिरा दिया। इतना आंधी तूफान चल रहा था, कहीं ऐसा रात अंधेरी बकरियों के घर के ऊपर गिर जाता तो बहुत नुकसान हो जाता, इस वजह से इसको काट दिया। वैसे पेड़ नहीं काटना चाहिए, मैं इस बात को मानती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है पेड़ काटते हैं, क्योंकि पेड़ को हमारी इतनी सारी पीढ़ियाँ देखता है, और वो मतलब पेड़ को जितना हम एक पल में काट देते हैं लेकिन उसको पालने में बहुत टाइम लगता है। तो कटे हुए पेड़ को देखकर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स कीजिएगा कि सब हरे भरे जंगल तो सब तुमने काट दिए, घर मेरा उजाड़ कर अपनों में बांट दिए, दुखी है मेरा मन कोई दुख तो बांटो, जंगल ही जीवन है जंगल को मत काटो। तो एक ये चिड़िया की दुख भरी कहानी है, दुख भरी कहानी क्या कहें, मतलब उसकी एक पुकार है, वो कहती है।
तो आपको इसमें कमेंट्स करना है कि वाकई में सही हमको पेड़ नहीं काटना चाहिए। हम तो अपने घर पे रह लेते हैं, लेकिन चिड़िया को विवश हो जाती है जब पेड़ कट जाते हैं, तो वो कहाँ घर बनाए, किस तरह से। और हम जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम मतलब अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन दूसरे जीवों के बारे में नहीं सोचते। तो हम तुमको अगर ज़रूरत ना हो तो हमको उनको नुकसान भी नहीं देना चाहिए। साथियों, तो सीताफल तो मिले नहीं है, लेकिन अब मैं आ गई हूँ धान के खेत में। उससे पहले हमने कुटकी काटा है। अगर किसी को पता ना हो कुटकी क्या होता है तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं बताती हूँ आपको। मैंने भी फर्स्ट टाइम काटा है, मुझे भी नहीं पता था कुटकी ऐसी होती है। और मैंने खाया तो था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह से उसका पौधा होता है और कैसे उसको काटा जाता है और किस तरह से उसको मतलब उसका चावल निकाला जाता है। तो साथियों, अब हम काटेंगे धान। तो शाम को अब 3:30 बज चुके हैं। अब काटना है मुझे धान। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम धान काटते हैं, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ में। बंद हो गए क्या? ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा टाइम लगेगा और मुझे काटनी है बहुत सारी ये धान जो आप देख रहे हैं। ये सारी धान काटना है, टाइम लगेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो पर। आप सभी को मेरा सेवा जोहार। इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा।